दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जैसा ना आज तक आपने सुना होगा, न देखा होगा, यहाँ तक कि सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी जगह या एक ऐसा देश जहाँ चुड़ैलों की भी पूजा होती है। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको देवी देवताओं की पूजा के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मैक्सिको में देवी की ही नहीं बल्कि एक चुड़ैल की पूजा की जाती है। मैक्सिको में रहने वाले लोग इसको मृत्यु की देवी सांता मुएर्ते से पुकारते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक कंकाल को सजाकर मृत्यु देवी की पूजा की जाती है। अब तो इस माता में विश्वास रखने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी मान्यता मैक्सिको के अलावा अब मध्य अमेरिका तथा कोलंबिया में भी होने लग गई है। लोगों का यह विश्वास है कि मौत की देवी उनको बीमारी तथा दुख से सुरक्षा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि मैक्सिको में सांता मुएर्ते मतलब मौत की देवी को पूजने का संबंध वहां की परंपरा से है। उपनिवेशी काल में स्पेन द्वारा इस देश पर कब्जा कर लेने के साथ यहाँ कैथोलिक धर्म का आगमन हुआ था। फिर भी गुप्त रूप से कई लोग इस मौत की देवी की पूजा करते रहे। जहाँ पहले लोग मौत की देवी के अनुयायी होने की बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने लगे हैं। कुछ स्थलों पर इससे जुड़े प्रार्थना स्थल भी खोल दिए गए हैं। एक महिला डोना कुएर्ता ने अपने घर में एक प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी मृत्यु की देवी के अनुयायी आने लगे हैं। ऐसे प्रार्थना स्थलों में आमतौर पर कंकाल को सजाकर उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि मैक्सिको में यह मृत्यु के देवता को समर्पित प्रथम सार्वजनिक प्रार्थना स्थल है, इसलिए इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक और रहस्य के बारे में बताना चाहते हैं। वो भी एक ऐसा रहस्य है जिसको शायद ही कोई जानता होगा। एक ऐसा आइलैंड है या एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। दुनिया के ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको खतरों से भरा हुआ माना जाता है। कई जगह बेहद जहरीले बेशुमार सांप हैं, तो कई सक्रिय ज्वालामुखी वाले स्थान हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, यानी कुछ ऐसे स्थान जहां जाना अपने मौत को बुलावा देने के बराबर है। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है पोवेग्लिया। इटली में स्थित पोवेग्लिया आइलैंड दशकों से वीरान सुनसान टापू है, जिसके बारे में इटली सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित होने के बाद भी अगर कोई शख्स आइलैंड पर जाता है तो वह उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। पोवेग्लिया आइलैंड है वेनिसिया झील के उत्तर में, जो कि कभी बसा हुआ था लेकिन अब वीरान है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस आइलैंड पर 1,60,000 लोगों को उनके अंतिम समय पर यहाँ छोड़ा गया था। यहाँ पर मरीजों को मौत से पहले उनको रूह कपा देने वाला टार्चर भी दिया जाता था। जो लोग मर जाते थे उन्हें वहीं पर दफना दिया जाता था। आपको बता दें कि यहाँ जाने पर अब सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि यह आइलैंड बहुत खतरनाक है। इस आइलैंड की 50% मिट्टी मानव अस्थियों से बनी हुई है। इस आइलैंड पर इतनी मौतें हो चुकी हैं कि मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके जाल में मछली की जगह इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण उनकी रूहें यहाँ भटकने लगी हैं। ऐसी रूहें जो किसी पर भी कोई रहम नहीं करती हैं। उसके बाद से इस आइलैंड पर 1992 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ के मरीजों को प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देने लगे और इसी डर में यह अस्पताल भी बंद कर दिया गया था। एक ऐसी ही घटना
जो हमें भी सुनने को मिली कि इस आइलैंड पर दो दंपति अपने एडवेंचर के शौक को पूरा करने के लिए भटकते भटकते पहुंच जाते हैं। चूंकि उनकी नाव खराब हो जाती है तो वह किसी तरह किनारे लगाने की कोशिश करते हैं और वो इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वो बहुत ही डरावना होता है। चूंकि उनके पास वहां पर कोई भी संसाधन नहीं था जीने का, उन्होंने वहां पर सर्वाइवल करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरी तरीके से पूरे आइलैंड को छान मारा और उनको वही मेंटल हॉस्पिटल का खंडहर मिला जिसमें उन्होंने रात बिताने के बारे में सोचा। लेकिन वो रात उनके जिंदगी का काल बन गई। उस रात में जब वो सो रहे थे तभी उनकी पत्नी को कोई एक जोर सा झटका लगा और वो उठ करके बैठ गईं। उसके बाद उनके सामने जो मंजर था वो बहुत ही भयानक था। उनकी चीख निकल गई और उनकी चीख को सुन करके उनके पति भी उठ करके बैठ गए और उन दोनों ने सामने देखा कई रूहें हवा में ऐसे बह रही हैं जैसे हवा में धुआं उड़ता रहता है। वो इतना भयानक मंजर था कि उनकी पत्नी वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने पानी के छींटे डाल करके किसी तरह अपनी पत्नी को होश में लाया। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है जो शायद नहीं होना चाहिए। वो लोग फिर किसी तरीके से वहां से बाहर निकले उस रात में ही। लेकिन रास्ते में ही उनको महसूस हुआ कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है और उन्होंने जब पीछे पलट करके देखा तो वास्तव में उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। वो भागते भागते वापस उस मेंटल हॉस्पिटल के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर न तो उन्हें हॉस्पिटल दिखा और ना ही कुछ और, बस एक पेड़ पर टंगी हुई उनकी पत्नी की लाश मिली। वो भी वहीं पर पूरी तरीके से रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते पागल हो गए। अगले दिन कुछ मछुआरों की बोट वहां से गुजर रही थी जिन्होंने इनको किनारे पर पड़ा देखा तो किसी तरह इनको वहां से निकाला। बहुत इलाज होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई। लेकिन ये उनके साथ घटी एक घटना थी जिसको उन्होंने बाद में कई लोगों को बताया। क्या सही है क्या गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन डर डर ही होता है क्योंकि डर का एहसास वास्तव में बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों, कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और शौक में कभी भी किसी वीरान जगह पर न जाएं, क्योंकि वीरान जगह पर फंसने का मतलब है खुद की मौत को बुलावा देना। क्योंकि अगर आप भूत प्रेतों से नहीं मरे तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे, क्योंकि वीरानों में आपको कब मदद मिलेगी, कब आपको बाहर निकाला जाएगा, ये आपको खुद नहीं पता होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए और आपको हमें खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।